integrate it, add wings to your career. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इंटीग्रेटेड। हमारा नेक्स्ट यूनिट है लेमिनार फ्लो। यूनिट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये गेट के लिए पढ़ें तो उसमें थोड़ा अलग तरीके से पढ़ते हैं गेट या ईएससी के लिए, और अपने एग्जाम में थोड़ा अलग तरीके से क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल ही इसमें कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी बिल्कुल सरफेस से। तो अपन ज़्यादा न्यूमेरिकल या फिर जो डेरिवेशन है उसको ज़्यादा नहीं करेंगे। उसमें फॉर्मूले भी हैं तो उसका भी जो है ना, उसका जो मीनिंग निकलेगा वो ज़्यादा है। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका जो एप्लीकेशन होगा वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पूरा डेरिवेशन है वो सारा पार्ट नहीं करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो लेमिनार फ्लो, टाइप्स ऑफ फ्लो में पढ़ चुके हैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स में। तो लेमिनार फ्लो क्या था? लेमिनार फ्लो था, देखो लेमिनार जो है ना वो किससे बना है, वहाँ पे मैंने बताया था लेमिनार फ्लो लेयर्स में चलता है, उसको लेमिनार फ्लो बोलते हैं। तो ये लेमिनार जो ना लेमिनार बना है, लेमिनार जो वर्ड बना है वो लेमिना से बना है। लेमिना, जो ये लेमिना जो है इसका मीनिंग क्या होता है? लेयर होता है, लेयर। तो हमने पढ़ा था है ना, लेमिनार फ्लो क्या होता है। जैसे ये फ्लो हो रहा है, फ्लो है ना, तो वो जो फ्लो हो रहा है ये लेयर्स में हो रहा होगा। तो ये मैं लेयर्स बता रहा हूँ। तो ये लेयर्स जो है ना वो इंटरमिक्स ना करें, एक दूसरे पे लेयर में फ्लो होता रहे, उसको बोलते हैं लेमिनार फ्लो। तो लेमिनार से लेमिना वर्ड से बना है और उसका मतलब होता है लेयर। तो ये अपने बेसिक चलो डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैंने आपको फिर से रिकॉल करवा दिया। ये तो है लेमिनार फ्लो, ठीक है, बेसिक डेफिनेशन। लेकिन अपने इस यूनिट में अपन क्या पढ़ेंगे? इस यूनिट में पढ़ेंगे, देखो इसमें बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे। पहला है लेमिनार फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। दूसरा है लेमिनार फ्लो थ्रू पाइप। और तीसरा है करेक्शन फैक्टर आते हैं, करेक्शन फैक्टर। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो अपना ये पार्ट है, इसमें भी क्वेश्चन ठीक ठाक आ जाते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये पार्ट अपना, ठीक है, इस पे क्वेश्चन आते हैं। तो ये एक तो अपना अपने पढ़ा था, लास्ट यूनिट था अपना क्या था, है ना, फ्लो थ्रू पाइप, है ना, फ्लो थ्रू पाइप या पाइप फ्लो। तो इसमें उस लास्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है फॉर्मूले को लेके, गलत कंफ्यूजन ना होके गलती से ना भूल से वो सेम फॉर्मूले लगा देते हैं, पाइप फ्लो का लगाते हैं। तो अपन को ये कीवर्ड देखना है क्वेश्चन में, लेमिनार दिया हुआ है या फिर नहीं दिया हुआ है। जो जनरल कंडीशन के लिए पाइप फ्लो वाले फॉर्मूले लगेंगे, अगर लेमिनार एक्स्ट्रा से दे रखा है तो ये वाले इसके इस यूनिट के वाले फॉर्मूले लगेंगे। ठीक है, ये क्या स्पेसिफिक लेमिनार के लिए पूरा स्टडी किया हुआ है। तो चलो ठीक है, ये जनरली जो मैं बता रहा हूँ लेमिनार वाली चीजें ये आती हैं गेट में क्वेश्चन आते हैं या फिर अपने मेंस में क्वेश्चन आते हैं, उनमें ये फॉर्मूले हो वो काम आएंगे। और वैसे भी इसके जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वहां पे भी काम आ सकते हैं। तो ठीक है, ये देख लिया। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अपना ये वाला। फिर है इसमें ना करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर में ज़्यादा अपन को कुछ नहीं लेना है, डायरेक्ट जो ना वो तो मोमेंटम करेक्शन फैक्टर होता है, एक काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर होता है। उसके डायरेक्ट वैल्यूज अपन को डाटा जो है ना, न्यूमेरिकल डाटा अपन को याद रखना है, न्यूमेरिकल वैल्यूज याद रखनी है। वो इन दोनों केस के लिए होती है और कुछ और केस भी होते हैं, उसके लिए डायरेक्ट वैल्यू आपको याद रखनी है। मैं 1-2 बता दूंगा लेक्चर के टाइम पे, और उसको कुछ और को क्वेश्चन की फॉर्म में बता दूंगा आपको, वो आपको सिर्फ रटनी है, मेमोराइज करनी है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इन दोनों में है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल आते हैं। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्ट कर दिया अपन ने, चलो। तो पैरेलल प्लेट्स के बीच में अपन को फ्लो करवाना है। देखो ये कुछ पैरेलल प्लेट्स हैं ऐसे अपनी, ठीक है, प्लेट्स हैं और इसमें फ्लो ऐसे हो रहा है। ठीक है, लेमिनार फ्लो हो रहा है तो फ्लो हो रहा है। ठीक है, इसके जो प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कैपिटल एच है। कैपिटल एच क्या है? कैपिटल एच डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। ठीक है, मैं यहाँ पे अलग से लिखूंगा नहीं, आप वो नोट्स में मिल जाएगा आपको, लेकिन ये मैं बोल रहा हूँ आपको समझ आ गया कि ये एच कैपिटल एच इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस है। ठीक है,
ये लगभग इनका इसका सेंटर है। और मैं उसको जो इसका जो पूरा डेरिवेशन करेंगे है ना, तो उसके लिए क्या करते हैं, एक एलिमेंट लेते हैं। एलिमेंट लेते हैं वो यहाँ सरफेस से, या फिर मैं इसको बोलूँ जो ये प्लेट है इससे ट्रांसफर डायरेक्शन में वाई डिस्टेंस पे मैंने ये एक एलिमेंट लिया। यहाँ पे ये वाई है, ये डिस्टेंस है वाई, मैं थोड़ा बड़ा लिख दूँ उसको, ये वाई है इतनी डिस्टेंस। तो वाई डिस्टेंस पे इसने लिया है एलिमेंट। ठीक है, ये एलिमेंट ले लिया इसने, ये रेक्टेंगुलर एलिमेंट ले लिया। ठीक है, ये मैं बोल दूं ये एलिमेंट है ना, तो ये एक्स डायरेक्शन में ये क्या हो गया dx है ना, तो ये y डायरेक्शन में है तो एलिमेंट के लिए डायमेंशन हो गई dy। करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं पूरा डेरिवेशन नहीं करूंगा, मैं बता रहा हूं इस एलिमेंट के कैसे लेते हैं, है ना, डेरिवेशन नहीं करना अपन को बस। तो प्रेशर के लिए अपन पढ़ा था, प्रेशर है, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है नॉर्मल और कंप्रेसिव फोर्स होता है ना, जो कंप्रेसिव होता है नॉर्मल और कंप्रेसिव। तो नॉर्मल ऐसे लगेगा, इस डायरेक्शन में ऐसे लगेगा, तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा P इंटू है ना dy तो ये वाली डायमेंशन 1 इधर वाली, तो ये हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा P, ये पूरा मैथमेटिक्स है, P प्लस यहाँ पे P है प्रेशर, तो यहाँ पे क्या होगा P प्लस डेल P बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स, और ये एरिया कितना हो गया dy इंटू 1। ठीक है, अब जो यहाँ पे क्या आएगा शीयर आएगा, शीयर पढ़ चुके हैं ना अपन, ये शीयर आ गया, शीयर आ गया तो शीयर की वैल्यू क्या आ जाएगी टाउ इंटू डी एक्स इंटू 1। क्या ये भी टाउ है ना, ये फोर्स बनाने के लिए, फोर्स में अपन जब भी कोई भी पूरा इक्विलिब्रियम लेते हैं तो वो पूरा इक्विलिब्रियम किस में लेते हैं है ना, वो लेते हैं फोर्स में। तो टाउ इंटू एरिया, टाउ इंटू डी एक्स, ये टाउ इंटू टाउ प्लस डेल टाउ बाई डेल वाई इंटू डी वाई मल्टीप्लाई बाई डी एक्स इंटू 1। एरिया डी एक्स इंटू 1 क्या से है डी एक्स, और ये 1 इस डायरेक्शन में, एरिया यही आ गया ना, इस पे सरफेस पे यहाँ पे शीयर लगेगा, देखो यहाँ पे शीयर लग रहा है और इसमें यहाँ पे प्रेशर लग रहा है, तो ये डी वाई इंटू ये वाली जो पैरेलल है ना, एक तो परपेंडिकुलर है, इसके बोर्ड के परपेंडिकुलर 1 आ गया, सेम का सेम बोर्ड के परपेंडिकुलर ये यहाँ पे 1 आ गया, ये मैंने यहाँ लिख दिया। उसको मैं क्या करता हूँ, इसमें लगता है फिर मोमेंटम इक्वेशन या फिर न्यूटन सेकंड लॉ। क्या होता है उसमें, फोर्स इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो उससे पूरा है ना मोमेंटम इक्वेशन अप्लाइंग मोमेंटम इक्वेशन। ठीक है, पूरा डेरिवेशन करके आता है, रिजल्ट निकल के आता है, वो अपने काम का है, डेल पी बाई डेल एक्स इक्वल्स टू डेल टाउ बाई डेल वाई। अब देखो, अब इसको क्या कर सकते हैं, पूरा इक्विलिब्रियम में रख दो, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू 0, तो ये आ गया अपना मोमेंटम इक्वेशन लगा के, ये आ गया अपना, ये आ गया। ठीक है, ये रिजल्ट है अपना काम का। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है, डेल पी बाई डेल एक्स क्या मतलब है, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपन, इसका क्या है प्रेशर ग्रेडियंट, और डेल टाउ बाई डेल वाई का मीनिंग क्या है, ये है कि चेंज इन शियर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इन ट्रांसफर डायरेक्शन में जाने पे शियर में कितना चेंज आ रहा है उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो ये जो है ना ईएससी में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, तो ये तो क्या है, सीधा फॉर्मूला में ये पूछ ले कि ये अगर लेमिनार फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट हो रहा है तो ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ऐसे फॉर्मूला सीधा ही ऐसे ही पूछेगा है ना, या फिर इसकी जो लैंग्वेज की फॉर्म में पूछ लेगा। तो ये हमको याद रखना है, एक रिजल्ट हो गया, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है इसके केस में। अभी तक ये काम का है। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट चीज क्या करते हैं, अपन जानते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए हम जो भी स्टडी करेंगे वो क्या करेंगे, न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए क्या होता है, टाउ इक्वल्स टू, अपन ये जानते हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सही बात है, ये पढ़ चुके हैं। तो इसमें क्या करेंगे, टाउ, ये टाउ की वैल्यू यहां पुट कर देंगे और उसके बाद में इसको सोल्व करेंगे और फिर इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद में वेलोसिटी का फॉर्मूला निकल के आता है, वो मैं बताऊंगा आपको, उस पर क्वेश्चन बनते हैं कुछ।
तो मैं उसको मिटा रहा हूं। तो अपने यहां तक का सिर्फ एक ये क्वेश्चन काम का है। अगर डिटेल में ईएससी में आप के क्वेश्चन करो तो वहां पे ये पूछ सकता है कि जो एलिमेंट लेते हैं वो एलिमेंट जो है इक्वेशन, एक तो इक्वेशन कौन सी लगती है, मोमेंटम इक्वेशन, इस पे लगाते हैं फोर्स, उसको क्या करते हैं, फोर्स को ये फोर्स को बैलेंस करते हैं, ठीक है। और जो एलिमेंट लिया है वो कैसे लेते हैं, वो रेक्टेंगल एलिमेंट लेते हैं, अगर ईएससी के लिए पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। तो चलो मैं यहां पे आपको, ये अपना रिजल्ट काम का था, और यहाँ पे ये सब अप्लाई करने के बाद में अपने जो फॉर्मूला है उसके दो केस बनते हैं। वेलोसिटी का जो फॉर्मूला निकाल रहा हूँ इसके लिए दो केस बनते हैं, केस वन है ना। ये क्या था अपने, मैं ये फिर से आ जाएगा, ये फ्लो हो रहा था, इसको समझाने के लिए। ये कैपिटल एच डिस्टेंस है इनके बीच में, और ये अपने वाई डिस्टेंस पे एलिमेंट लिया था, ठीक है, यही था। केस वन क्या है, केस वन है फिक्स्ड प्लेट, पहला है फिक्स्ड प्लेट। जो फिक्स्ड प्लेट है, दोनों प्लेट्स है ना वो फिक्स्ड हैं, ये केस हो गया। तो उसके लिए जो रिजल्ट निकल के आता है ना, पूरा उसका इंटीग्रेट करेंगे, फिर कुछ बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे, पूरा वो सब सारी चीजें काम की नहीं है, डायरेक्ट रिजल्ट निकल के आता है, वो बताता हूं मैं, है ना। माइनस का 1/2 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स एच वाई माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये जो रिजल्ट निकल के आता है ये अपने काम का है। ये फॉर्मूला तो आप याद करें ना करें, लेकिन फॉर्मूले का जो आगे एप्लीकेशन है, फॉर्मूले से जो अपन को डिटेल्स पता चलती हैं उसको ध्यान रखना जरूरी है, इसलिए फॉर्मूला आपके थोड़ा ध्यान में हो तो ये अच्छी बात है। तो देखो क्या है फॉर्मूला काम का। पहली बात तो देखो u क्या है, ये u है वेलोसिटी, है ना। ये क्या है, जनरल टर्म में है वेलोसिटी। म्यू ऑलरेडी जानते हैं, डायनेमिक विस्कोसिटी। डेल वी बाई डेल एक्स ऑलरेडी बता चुका हूं अभी भी, है ना, ये प्रेशर ग्रेडियंट। और ये h अपन को पता है, y अपन को पता है, ये y है वेरिएबल डिस्टेंस है, इससे नीचे वाली प्लेट से डिस्टेंस है, ठीक है। ये अपन जानते हैं कि फेवरेबल कंडीशन के लिए, फॉर फेवरेबल कंडीशन क्या डेल पी बाई डेल एक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव होगा तो ये पढ़ चुके हैं, कहां पे पढ़ा था, फ्लूइड डायनेमिक्स में पढ़ा था। तो ये नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव और ऑल पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव निकल के आएगी। अपन जानते हैं वेलोसिटी तो पॉजिटिव ही होनी चाहिए, तो ये मैग्नीट्यूड है पॉजिटिव निकल के आएगा, तो ये माइनस देख के ऐसा ना सोचे कि नेगेटिव आएगा। तो चलो पहली बात तो ये है ना, फेवरेबल कंडीशन ही होगी। दूसरी बात, अभी देखो इससे फॉर्मूले से अपन को क्या करना है, फॉर्मूला अपना क्या काम का है वो देखना है। मैं जानना चाह रहा हूं ये जो कर्व है इसका, है ना, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो कर्व बनेगा, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, उसकी शेप कैसी होगी। ये कांस्टेंट होगा यून फ्लूइड के लिए, ये अपन वैल्यू रख लेंगे कुछ, तो ये कांस्टेंट होगा। प्रेशर के लिए, ये फेवरेबल कंडीशन के लिए कुछ कांस्टेंट वैल्यू हो गई। कांस्टेंट नहीं भी है तो भी कर्व तो इसी से बनेगा, है ना। वेरिएबल क्या है यहाँ पे, y है, तो कर्व ऐसे वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना उसका क्या होगा, ये कर्व किसका दिख रहा है, ये भी दिख रहा है पैराबोला का, पैराबोला। तो ये कर्व जो बनेगा वो क्या बनेगा, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, वो पैराबोलिक होगा। तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा पैराबोलिक। ये अपने काम का है, ये अपन को पता चला इस फॉर्मूले से, नहीं पता चला क्या, ये अपन को पता चला फॉर्मूले से, क्योंकि पैराबोला की इक्वेशन बन रही है। देखो एच वाई माइनस वाई स्क्वायर, वाई की पावर कितनी है 2 है, तो पैराबोला की इक्वेशन बन गई। तो ये क्वेश्चन बनता है, ये पूछता है कि लेमिनार फ्लो है ना बिटवीन पैरेलल प्लेट्स है, तो उसके लिए वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी शेप क्या होती है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा बनता है, पैराबोलिक बनता है। ये अपना क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब वो कर्व कैसे बनाऊं वो मैं बना देता हूं, अभी इसको पूरा मिटा देता हूं, ठीक है। ये अपनी इक्वेशन काम की है। अब देखो यहां पे देखो ये इक्वेशन है, ये क्या है, ये फ्लो हो रहा है, प्लेट्स हैं, है ना, इसके बीच में मैंने ये क्रॉस सेक्शन ले लिया। क्रॉस सेक्शन में दिखा रहा हूं वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा ट्रांसफर डायरेक्शन में। पहली बात बताओ कि y की वैल्यू में 0 रख दूं, है ना, y इक्वल टू 0 रख दूं तो क्या होगा, u इक्वल टू 0 होगा नहीं होगा,
y की वैल्यू 0 पे u इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 यहाँ पे है ना। यहाँ y की वैल्यू क्या है, h है, तो y की वैल्यू को h रखो तो क्या हो जाएगा, इसी की वैल्यू से पता चल जाएगा, ये आ जाएगा h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, तो क्या हो गया ये फिर से 0, तो फिर से आ गया अपन को u इक्वल टू 0। तो इस पॉइंट पे भी दोनों पे 0 0 आएगा, है ना। अब बताओ मैक्सिमम करने के लिए फॉर u इक्वल टू u मैक्सिमम क्या करेंगे अपन करेंगे du बाई dy इक्वल टू 0, ये करेंगे। इसके मैक्सिमम होने के लिए अपन जब भी, ये तो मैथमेटिक्स है, तो ये क्या करेंगे, इसको कर दिया, तो क्या किया, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट सिर्फ इसी को कर दो डायरेक्टली, तो एच वाई माइनस वाई स्क्वायर को क्या करो तो कितना आएगा, एच माइनस 2y इक्वल टू 0, इससे निकल के आया y इक्वल टू hy2 निकल के आया। तो hy2 पे मैक्सिमम होगा, ये होती है y इक्वल टू 0, ये है y इक्वल टू कैपिटल H, ये है y इक्वल टू hy2, तीसरा पॉइंट। तो यहां पे निकल के आया, यहां पे मैक्सिमम ये ऐसे कुछ कर्व इसका बन के आता है, ठीक है। अब वैल्यू कितनी है ना, ये वेलोसिटी की, वो अपने काम की नहीं है, फिर भी करना चाहो तो y की वैल्यू h/2 यहां रख दो, वो u मैक्सिमम की वैल्यू बन जाएगी। तो ये है यहाँ पे u मैक्सिमम, ठीक है। तो ये आ गया अपना, ये कैसे बना है, कर्व कैसे बना है, ये है पैराबोला। तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, ये पैराबोलिक होता है। तो मैंने ये आपको वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया, अपने पहला जो केस है उसमें बता दिया। चलो ये क्वेश्चन बनता है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। अगर ईएससी या गेट में पूछ रहे हैं तो ये क्या कर्व जो है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसमें ये ज्यादा क्वेश्चन बहुत पूछता है। लेकिन अपन अगर जेई या एई के छोटे एग्जाम के लिए बात करूं तो ये सीधा सीधा ये पूछता है कि कैसा कर्व बनता है, शेप क्या बनती है, तो वो बनती है पैराबोला, है ना। तो वो पैराबोला बन गई, इतना ही पूछता है, ज्यादा नहीं पूछता है। फिर भी पूछे तो मैंने आपको ये डिटेल में बता दिया। चलो नेक्स्ट, ये तो क्या था, फिक्स्ड प्लेट दोनों। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अब देखो नेक्स्ट दूसरा केस है, केस सेकंड, कोटी फ्लो। कोटी फ्लो क्या होता है, ये अपनी प्लेट है पहली, ये जो अपनी प्लेट है दूसरी, ठीक है। ये प्लेट है ना, ये प्लेट तो क्या है, फिक्स्ड है, और ये प्लेट जो है ना वो v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है। बीच में डिस्टेंस आपको पता है कितनी है, कैपिटल H, और वही पूरा डेरिवेशन वैसे ही आता है। y डिस्टेंस पे अपन ने क्या लिया, y डिस्टेंस पे ये लिया, एलिमेंट लिया, फिर उसको डिराइव किया है, वो सारी चीजें बात सेम की सेम ही ऐसे आती है। तो कोटी फ्लो में अलग से क्या होता है, जो ये दूसरी वाली जो प्लेट है वो जो ना उसकी वो v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है, ठीक है। इसमें कोटी फ्लो में एक्स्ट्रा से ये चीज आती है, ठीक। कोटी फ्लो में ये है कोटी फ्लो, ये इससे कोटी फ्लो चेंज हुआ है, ठीक है। जो रिजल्ट निकल के आता है वो देख लो, बस आप यही ध्यान रखो, बस क्वेश्चन यही बनता है। कोटी फ्लो में क्या होता है कि जो एक प्लेट जो है ना वो प्लेट भी v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है, तो ये ट्रू है, ये करेक्ट है या इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो बस ये काम का है। वेलोसिटी जो पूरा फॉर्मूला निकल के आता है वो ये आता है, u इक्वल टू माइनस का 1/2 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स एच वाई माइनस वाई स्क्वायर, प्लस एक एक्स्ट्रा जो टर्म जुड़ जाती है वो आती है v बाई एच इंटू वाई, ये v वेलोसिटी ये डिवाइड बाय कैपिटल H इंटू वाई, ये एक्स्ट्रा टर्म जुड़ जाती है कोटी फ्लो में, ये जुड़ जाती है एक्स्ट्रा टर्म कोटी फ्लो में, एक्स्ट्रा टर्म है। तो ये क्वेश्चन है ना, ये तो पूछ सकता है कि कोटी फ्लो में क्या होता है। कोटी फ्लो में जो प्लेट है वो भी v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही होती है, पहली एक चीज। ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि स्टेटमेंट दिया हो कि कोटी फ्लो में एक जो वेलोसिटी की जो है ना वो एक्स्ट्रा टर्म आती है v बाई एच इंटू वाई, ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ये ऐसे क्वेश्चन थोड़े ज्यादा ईएससी में पूछे जाते हैं, फिर भी हो सकता है कि अपने क्वेश्चन पूछ ले, तो मैंने आपको ये बता दिया है। एक आता है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने काम का, क्या है, ये काम का है, इसी का ही एक पार्ट है, नोट में लगा के लिख लो, नोट में, ठीक है। वो आता है सिंपल और
प्लेन कोटी-फ्लो, सिंपल या प्लेन कोटी-फ्लो, इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि डेल पी बाई डेल एक्स है ना, उसकी वैल्यू जीरो होती है। सिंपल या कोटी-फ्लो के लिए डेल पी बाई डेल एक्स की वैल्यू जीरो होती है, ठीक है। इसी फॉर्मूले में डेल पी बाई डेल एक्स की वैल्यू मैं जीरो रख दूं तो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी का टर्म क्या बन जाएगा, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा u इक्वल टू वी स्मॉल v डिवाइड बाई कैपिटल एच इंटू वाई। बस ये फॉर्मूला है, ये बन गया। तो सिंपल या कोटी-फ्लो के लिए आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, इसमें आपको गलती कुछ नहीं, ये नहीं सोचना है कि फॉर्मूला नहीं आना चाहिए, आपको फॉर्मूला आना चाहिए। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना हो, ये तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सिंपल कोटी-फ्लो में क्या होता है, ये इस फॉर्मूले में डेल पी बाई डेल एक्स की वैल्यू जीरो रख दो तो ये बन जाता है u इक्वल टू वेलोसिटी का जो फ्लो वेलोसिटी के लिए जो फॉर्मूला बनता है वो होता है स्मॉल v डिवाइड बाई कैपिटल एच इंटू वाई, है ना। ये तो डायरेक्टली अपना हो सकता है कि एग्जाम में फॉर्मूला लिखा हो, क्वेश्चन में ही फॉर्मूला लिखा हो कि ये इसके लिए फॉर्मूला बताओ कोटी-फ्लो के लिए, सिंपल कोटी-फ्लो के लिए फॉर्मूला क्या होगा ये, या फिर ये स्टेटमेंट में दिया होगा, या फिर इस पे न्यूमेरिकल दिए दे, है ना। वेलोसिटी ये बोल दे कि प्लेट है ना इतने से वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है, बीच में दोनों प्लेट्स के बीच में इतनी डिस्टेंस है, और वाई की वैल्यू दे दे कि इतनी डिस्टेंस पे है ना, जो फिक्स्ड प्लेट है उतनी डिस्टेंस से, तो वो वेलोसिटी की वैल्यू बताओ, फ्लो वेलोसिटी की वैल्यू बताओ। तो ये एक न्यूमेरिकल बन सकता है छोटा सा, है ना। या फिर एक ये और होता है, इसमें ये बताओ, इसमें जो है ना फ्लो वेलोसिटी हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से आ रही है, वो ये जो दूसरी वाली जो प्लेट है उसके ट्रेवल होने से आ रही है ना। तो इसमें स्टेटमेंट की फॉर्म में ये भी बन सकता है कि जो सिंपल या प्लेन कोटी-फ्लो में है ना फ्लो वेलोसिटी वो सिर्फ और सिर्फ इस प्लेट की वजह से आ रही होती है, दूसरी प्लेट के की वजह से जो आ रही है, क्योंकि ये देखो ये यहाँ पे क्या है, फ्लूइड है पूरा, ये ट्रेवल करेगी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, है ना, इसका कोई अलग से वेलोसिटी नहीं है, तो ये ट्रेवल करेगी तो क्या होगा, इसके बीच में है ना वो शीयर आएगा, यहाँ पे क्या है, फ्लूइड है और ये है प्लेट, दोनों के बीच में शीयर आएगा ना, तो ये स्टेटमेंट की टर्म में ये आ सकता है कि ये इन दोनों के बीच में शीयर की वजह से, है ना, सिंपल कोटी-फ्लो में वेलोसिटी आती है, तो ऐसा भी स्टेटमेंट लिखा हो सकता है, समझ गए। तो 2 या 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो ये फॉर्मूला हो गया, ये तो आपको याद होना चाहिए। ये छोटा क्वेश्चन है, छोटे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जाइए के लिए, तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। इसमें एक आती है टर्म आती है मीन वेलोसिटी। मीन वेलोसिटी, अब मीन वेलोसिटी आगे जो पाइप फ्लो है ना, लैम्डा फ्लो थ्रू पाइप, उसमें ही पढ़ेंगे मीन वेलोसिटी। तो मीन वेलोसिटी की जो बेसिक डेफिनेशन है वो मैं बता देता हूं, और अपन जो क्वेश्चन आता है वो मीन वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी में रिलेशन का क्वेश्चन आता है, तो बस हो सकता है कि इस पे भी इसकी डेफिनेशन पे आ जाए, तो मैं आपको इसका मीनिंग बता देता हूं। क्या है मीन वेलोसिटी? मीन वेलोसिटी है, ये है कि कांस्टेंट वेलोसिटी है ना। ऐसे ये अपना कोई ये 2 प्लेट्स हैं, ऐसे ही तो था, 2 प्लेट्स हैं, इनके बीच में फ्लो हो रहा है, बीच में कैपिटल एच डिस्टेंस है, ऐसे था अपना केस, है ना। तो मीन वेलोसिटी क्या है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी है जिसको डिनोट करते हैं इससे, साइन जो होता है, ये लिखने का जो तरीका होता है वो होता है u बार, ठीक है। ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी जो किसी भी क्रॉस सेक्शन पे देख लो, यहां पे देख लो, यहां पे देख लो, यहां पे देख लो, कहीं भी क्रॉस सेक्शन में देख लो, 1, 2 या 3 में, कहीं भी, मैंने 1, 2, 3 मार्क किया, कहीं भी देख लो, किसी भी क्रॉस सेक्शन पे जो एम डॉट क्या है, मास फ्लो रेट, ये है मास फ्लो रेट कांस्टेंट रहे। तो मीन वेलोसिटी क्या है, मीन वेलोसिटी है, ये है कि कांस्टेंट वेलोसिटी जो किसी भी क्रॉस सेक्शन पे मास फ्लो रेट को कांस्टेंट रखे, ठीक है। मीन वेलोसिटी है एक कांस्टेंट वेलोसिटी है जो किसी भी क्रॉस सेक्शन पे, है ना, क्रॉस सेक्शन पे मास फ्लो रेट को कांस्टेंट रखे, वो होती है मीन वेलोसिटी, ठीक है। पूरा मास फ्लो रेट अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये मास है, ये पर टाइम है ना, मास पर यूनिट टाइम, जो रेट आ गया तो उसका मतलब ही ये हो गया, है ना, ये पर टाइम हो गया। तो इसको पूरा डिराइव करते हैं, u मैक्सिमम और u
मैक्सिमम ऑलरेडी अपन पढ़े ना, मैक्सिमम वेलोसिटी किस पे होती है, h/2 पे होती है, y = h/2 पे। और ये क्या है, u बार इन दोनों में रिलेशन पे है, वो क्वेश्चन आता है ना, वो क्वेश्चन आता है। एक तो मैंने इसकी डेफिनेशन बता दी, पूरा लैंग्वेज की टर्म में, लैंग्वेज में लिखा होगा, आपको नोट्स में मिलेगा, मैंने आपको समझा दिया। अभी देखो क्वेश्चन क्या आता है अपना, वो देखो यहाँ पे, रिलेशन बिटवीन u मैक्सिमम वेलोसिटी एंड u बार क्या है, मीन वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी में रिलेशन पूछ रहा है। तो पूरा डेरिवेशन करके सारी जो है ना, u मैक्सिमम की वैल्यू अपन को पता है, निकाल देंगे उसमें, है ना, h/2 वैल्यू रख के, y = h/2 रख के, जो जनरल टर्म थी उसमें, और u बार का पूरा डेरिवेशन होता है, उससे जो है रिलेशन निकल के आता है, वो निकल के आता है u मैक्सिमम = 3y2 × u बार। ये अपन को याद रखना है, इस पे कोई बहस नहीं होनी चाहिए, ये आपको याद होना ही चाहिए। ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये बनता कैसे है ना, तो ये बोलता है, क्वेश्चन ऐसे बोलता है कि लिमिनार फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स, है ना, उसके लिए ऑप्शन दिए होंगे 3 या 4, है ना, 4 ऑप्शन दिए हैं। उनमें बोलता है कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो होती है 1.5 टाइम्स ऑफ मीन वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी है वो 2 टाइम्स ऑफ मीन वेलोसिटी, ऐसे करके 4 ऑप्शन दिए होंगे, कौन सा करेक्ट है, ऐसे क्वेश्चन बनता है। मैंने आपको ये फॉर्मूले के टर्म में बताया, तो आप लैंग्वेज तो आपको समझनी आनी ही चाहिए, समझ गए। तो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो क्या है, 1.5 टाइम्स या 3/2 को 1.5 टाइम्स ऑफ मीन वेलोसिटी होती है। तो ये क्वेश्चन बन गया, ये आपको याद आना ही चाहिए। किसके केस में है, ये अपना है लेमिनार फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स, ठीक है, ये हो गया अपना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनता है वो देखते हैं आगे। इसको मिटा देता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट टॉपिक है, छोटा इसका पार्ट, सब टॉपिक है इसका। देखो HF पे आता है क्वेश्चन, हेड लॉस पे। हेड लॉस बोल रहा हूं, वो किसकी वजह से होगा, मेजर हेड लॉस किसकी वजह से होता है, फ्रिक्शन की। तो यहाँ पे भी मैं फ्रिक्शन ही बता रहा हूँ। तो ये आपको सेल्फ अंडरस्टूड होना चाहिए कि हेड लॉस की बात कर रहा तो फ्रिक्शन की ही बात कर रहा, फ्रिक्शन ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है। अब इसमें जो फॉर्मूला है पूरा वो फिर से डेराइव करके आता है ना, वो अपना जो फॉर्मूला था ना, -1/2 म्यू del P by del X HY - y², ये जो फॉर्मूला है उसमें del P by del X है ना, उसको इंटीग्रेट करता है और उससे बनाता है P1 - P2 डिवाइड बाई ऐसे कुछ टर्म बनाता है, वो पूरा उसको इंटीग्रेट करके आता है। तो जो फॉर्मूला है वो मैं बताता हूं आपको, P1 - P2 डिवाइड बाई ρg = 12 म्यू u बार L डिवाइड बाई ρg/h²। अगर आपसे ये फॉर्मूला याद हो रहा हो तो याद कर लो, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आप ये फॉर्मूला याद ना करें, क्योंकि सेम का सेम फॉर्मूला, हेड लॉस का फॉर्मूला, वो लेमिनार फ्लो थ्रू पाइप जो पढ़ेंगे वो वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, उसी से ही थोड़ा बहुत चेंज करना होगा, वो वहां पे चेंज करके ये फॉर्मूला बन जाएगा। ये फॉर्मूला क्या काम का है, गेट के लिए पढ़ रहे हैं या फिर मेंस के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये फॉर्मूला जो है न्यूमेरिकल के लिए भी काम आ सकता है। यहाँ पे क्या काम आएगा, यहाँ पे आता है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के लिए। चलो देखो, ठीक है। तो फॉर्मूला याद जो करने का तरीका है, वो जो लेमिनार फ्लो थ्रू पाइप पढ़ेंगे वहां से याद करेंगे, उसी को थोड़ा बहुत चेंज करके ही बन जाएगा फॉर्मूला। उस टाइम पे मैं आपको फिर से बता दूंगा। तो ये फॉर्मूला यहाँ वहां पे याद करना है। तो चलो देखो, ये क्या है, वेलोसिटी के टर्म में है, P1 - P2 डिवाइड बाई ρg। इसको मैं क्या बोल दूं, HF बोल दूं। देख क्या हो गया, ये प्रेशर हेड की टर्म में हो गया ना, प्रेशर, ये डिफरेंस प्रेशर डिफरेंस P बाई ρg हो गया ना ये। तो ये क्या होगा, HF फॉर्मूला है ये भी। तो इसको देखो, ये तो क्या है, वेलोसिटी की टर्म में है, वेलोसिटी की फॉर्म में है ना। मैं इसको डिस्चार्ज की फॉर्म में लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, Q = AV, डिस्चार्ज = एरिया बताओ। एरिया के लिए अपना क्या किया था, ये कैपिटल H है ना। एरिया के लिए क्या करेंगे, एरिया के लिए लिखेंगे H इंटू क्या लिखूंगा, और H इंटू ये वाले डायमेंशन को पता नहीं है ना, एरिया के लिए क्या क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन देखो, यहां से देखो क्रॉस सेक्शन, ये डायमेंशन पर को पता है, ये डायमेंशन पर को नहीं पता है, तो क्या यूनिट मान के इसको सोल्व करते हैं।
तो h इंटू वन, h इंटू वन, एरिया हो गया h इंटू वन, और यहाँ पे u बार, और u बार क्या आ जाएगा इसे, u बार इक्वल टू q डिवाइड बाई h, रख दो यहाँ पे। तो ये HF इक्वल टू आया 12 म्यू क्यू एल, 12 म्यू क्यू एल डिवाइड बाई रो जी एच क्यूब। ये आया फॉर्मूला इसमें डिस्चार्ज की फॉर्म में। चलो अब ये बताओ, डिस्चार्ज की टर्म में आया। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए, ये मैंने क्यों कराया है डिस्चार्ज की टर्म में, क्यों कराया मैंने डिस्चार्ज की फॉर्म में, इसलिए कराया। देखो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। HF एंड कैपिटल H, HF क्या है, हाइड्रोस ड्यू टू फ्रिक्शन, और कैपिटल H दो प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस है। इनमें रिलेशन बताओ, रिलेशन बताओ इनमें। तो रिलेशन में ऑप्शन दे रहा हूं, HF इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H स्क्वायर, दूसरा HF इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल H क्यूब, तीसरा HF प्रोपोर्शनल टू H, और फोर्थ है नन। कौन सा सही होगा इसमें, कौन सा होगा, HF इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H स्क्वायर या H क्यूब, या फिर ये फॉर्मूले आपको जो दिए हैं ऑप्शन, कौन सा सही होगा इसमें। मैंने इसलिए कराया, देखो आप क्या करते हैं, ये सीधा सीधा ये फॉर्मूला ये याद रखते हैं, है ना। जब ये HF और कैपिटल H स्क्वायर के बीच में रिलेशन पूछा हो, तब सीधा सीधा H स्क्वायर यहाँ पुट कर देते हैं, जो कि गलत है। क्यों गलत है, देखो क्योंकि ये u बार जो है ये भी h का फंक्शन है। देखो ये रहा u बार जो है h का फंक्शन है। तो जो डिस्चार्ज की फॉर्म में है ना, डिस्चार्ज की फॉर्म में है, वो अपन को रखना है फॉर्मूला, क्योंकि डिस्चार्ज जो है ना वो तो कांस्टेंट रहता है, वेलोसिटी तो चेंज हो सकती है, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो उससे वेलोसिटी चेंज हो सकती है। देखो ये तो कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज हो जाए तो ये चेंज हो जाएगा, तो इसलिए ये कांस्टेंट रहता है। तो ये इसकी फॉर्म में रखना जरूरी है। तो ये करेक्ट हो गया, इसलिए मैंने आपको ये कराया कि इसके बीच में रिलेशन पूछे तो अपन को ये बताना है। ठीक है, अब देखो तो फॉर्मूला याद करेंगे पाइप वाले केस के लिए, उससे ये बनाएंगे, थोड़ा बहुत चेंज है उसमें, कुछ ज्यादा चेंज नहीं है। और ये याद रखना है कि ये डिस्चार्ज की फॉर्म में बताना है अगर इनके दोनों के HF और कैपिटल H के बीच में रिलेशन पूछे तो। ये ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है। यहां से आगे देखो, आगे है शियर डिस्ट्रीब्यूशन। शियर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, टाउ की बात कर रहा है। टाउ के लिए अपन को है ना शियर डिस्ट्रीब्यूशन बताना है ट्रांसफर डायरेक्शन में, कैसे होगा। मैं जानता हूं ये तो आप सब बता ही देंगे, ये सही है न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए। अपने पास u क्या है, माइनस का 1/2 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स कैपिटल एच वाई माइनस वाई स्क्वायर। मैं ये वैल्यू u की वैल्यू यहां पुट करके है ना, और ये मैं टाउ में एक रिलेशन ला सकता हूं। तो मैं रिलेशन ला दूं तो डी यू बाई डी वाई कर दूं, यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स, क्योंकि डी यू बाई डी वाई अपन को यहां चाहिए। ये क्या हो गया, ये दोनों कांस्टेंट टर्म है, y का इसमें कोई फंक्शन नहीं है, तो h माइनस 2y ये मैं रख सकता हूँ, ये यहाँ पे पुट कर दो। तो टाउ क्या हो जाएगा, टाउ हो जाएगा म्यू इंटू माइनस का 1/2 म्यू है ना, इंटू डेल पी बाई डेल एक्स एच वाई माइनस 2y। तो म्यू से म्यू कट गया और आ गया ये माइनस का 1/2 डेल पी बाई डेल एक्स मल्टीप्लाई एच माइनस 2y। ये है टर्म बन के आया अपना टाउ का जो रिलेशन निकल के आया। ऐसे अपन को ट्रांसफर डायरेक्शन में ये शियर डिस्ट्रीब्यूशन बताना है, तो अपन को क्या चाहिए, टाउ और वाई में रिलेशन चाहिए, ये तो चाहिए। ट्रांसफर डायरेक्शन में अपन को डिस्ट्रीब्यूशन बताना है, ट्रांसफर डायरेक्शन के लिए क्या, वाई डिस्टेंस हो गई और टाउ जो है ना शियर हो गया, तो ये इसमें रिलेशन चाहिए था, तो अपने रिलेशन बना दिया। अब ये बताओ ये इक्वेशन कैसी बनेगी, ये इक्वेशन किसकी है, ये एक लाइन की इक्वेशन है ना, तो ये क्या हो गया,
ये शेयर डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या कैसा होता है, शेयर डिस्ट्रीब्यूशन होता है लीनियर। ये आप याद रखो। तो ये क्वेश्चन बनता है कि लेमिनार फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स से, तो उसमें शेयर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, उसमें होता है लीनियर। ये क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने ये सारी चीजें यहां पे की हैं, ये क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अब वो कर्व की फॉर्म में क्या होता है वो देख लो। ये क्रॉस सेक्शन जैसे मैं ले लिया, ठीक है। अब इसी में बता दो, मैं y की वैल्यू 0 रख दूं, है ना। y की वैल्यू, पहली बात तो ये बताओ, टाउ की वैल्यू मैं 0 रखना चाह रहा हूं, तो y की वैल्यू क्या रखूं, टाउ की वैल्यू 0 चाहिए, उसके लिए क्या कर दूं, टाउ की वैल्यू 0 रख दो, कि ये रख दिया पूरा 0 रख दिया, तो ये टर्म पूरा 0 में चल जाएगी, h माइनस 2y इक्वल टू 0, y की वैल्यू क्या आ गई h/2, कि ये कैपिटल H पूरा है, तो ये बीचों बीच है, यहां पे ये 0 वैल्यू होगी h/2 पे। सही बात है। y की वैल्यू 0 बताओ, एट y इक्वल टू 0, टाउ इक्वल टू क्या होगा, टाउ इक्वल टू क्या आएगा, y की वैल्यू 0 रख दी, तो ये आएगा कुछ वैल्यू आएगा, सेम का ये वैल्यू आएगा, क्या आएगा वैल्यू, देखो यहां रख दूं मैं, टाउ इक्वल टू माइनस का 1/2 डेल पी बाई डेल एक्स इंटू कैपिटल H, कुछ वैल्यू आया y इक्वल टू 0 पे, y इक्वल टू 0 ये होता है, तो 0 यहां वैल्यू आया कुछ, है ना। डेल पी बाई डेल एक्स वैसे ही नेगेटिव होता है। दूसरी बात है, एक तीसरा केस होगा, टाउ इक्वल टू और ये y इक्वल टू कैपिटल H हो जाए, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू h/2, y इक्वल टू कैपिटल H, यहां पे कैपिटल H कर दिया, तो सेम का सेम आ जाएगा, लेकिन आएगा पॉजिटिव में, माइनस का की बजाय ये आ जाएगा, मतलब स्लोप चेंज हो गया, ये स्लोप चेंज हो गया ना, तो ये यहां से कर्व सेम का सेम स्लोप हो गए, मैग्नीट्यूड है वो यहां पे सेम का सेम, इसी की ही वैल्यू आ गई। ऐसे इसका ये जो बनता है शेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हो जाता है। तो यह लीनियर है ना, मिड पॉइंट पे जो मिड में है वो कितना वैल्यू, इसका वैल्यू होता है 0 होता है, और जो एज पे है ना, जो ये प्लेट्स के पास में वहां पे वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछा सकता है कि शेयर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा बनता है, लीनियर बनता है। मिड पे इसके बीचों बीच प्लेट्स के इन दोनों के बीचों डिस्टेंस पे क्या h/2 पे कितना वैल्यू होता है, 0 वैल्यू होता है, और जो प्लेट्स पे वैल्यू इसकी मैक्सिमम होती है। लीनियर ये डिस्ट्रीब्यूशन है ना, कर्व की फॉर्म में पूछे तो ऐसे बन सकता है। आपको ये आदत बहुत अच्छी बात है, नहीं तो लीनियर तो कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट तो ये है, ये क्वेश्चन ये तो पूछता है। ठीक है, तो ये पूरा अपना हो गया, पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। लेमिनार फ्लो थ्रू पाइप का केस पढ़ते हैं अब। ठीक है, तो पाइप का केस पढ़ते हैं। ये अपना कोई पाइप है जिसकी ये क्या है, बीचों बीच उसका सेंटर हो गया, सेंटर लाइन हो गई। ये इसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। रेडियस ये डिस्टेंस वाई, ये क्या होगी, आर होगी, ये भी आर होगी क्योंकि रेडियस आर है। इसमें जो एलिमेंट लेते हैं वो लेते हैं सेंटर पे। इसमें सेंटर पाइप का सिलेंड्रिकल शेप में होती है, तो सेम का सेम एलिमेंट भी इसने सिलेंड्रिकल शेप में ले लिया। ठीक, सेम का सेम ही। ये डिस्टेंस जो हो गई, ये हो गई स्मॉल आर। ये जो एलिमेंट लिया है उसकी रेडियस इसने ली स्मॉल आर, जो कि वेरिएबल होगी अपनी। ठीक है, तो ये अगर डेप्थ में पढ़ रहे हैं, ईएससी के लिए क्वेश्चन अगर कर रहे हैं, तो ये बोले कि लेमिनार फ्लो थ्रू पाइप है, उसमें एलिमेंट कैसे लेते हैं, वो लेते हैं सिलेंड्रिकल, क्योंकि पाइप है, पाइप की सेम का सेम पाइप जैसी शेप लेंगे तो कैसे शेप लेंगे, वो सिलेंड्रिकल शेप हो जाती है। ठीक है, ये ऐसे अगर, और या फिर न्यूमेरिकल करेंगे, खास करके गेट या मेंस के क्वेश्चन करेंगे, है ना, तो वहां पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये एलिमेंट कहाँ पे लिया। जैसे उसमें वाई जो डिस्टेंस थी वो कहाँ से थी, वो नीचे वाली प्लेट से, जो सरफेस से वाई डिस्टेंस थी। इसमें कहां से आ रही है, इसके सेंटर से, जो सेंटर लाइन है ना, ये सेंटर लाइन है, वहां से ये आर है। आर दोनों तरफ, ऊपर भी आर होगी तो नीचे तरफ ये दोनों, ये भी क्या रेडियस है, तो ये भी आर है, ये भी आर है। समझ गए? तो आर की वैल्यू कहां से हो सकती है, 0 to कैपिटल आर हो सकती है। ठीक है, उसमें भी की थी, इसमें थी y इक्वल टू 0 to कैपिटल H, तो y यहां से स्टार्ट थी। और ये आपको ध्यान होना चाहिए न्यूमेरिकल के लिए या फिर जो है डेप्थ में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करने के लिए। अब चलो देखते हैं। अब इसमें ना सेम का सेम मोमेंटम क्वेश्चन लगाएंगे,
पूरा एलिमेंट लिया है, उसमें फोर्सेस लेंगे, प्रेशर फोर्स शियर सारा चीजें लगा के एक में एक इसमें रिलेशन है ना निकल के आता है, उसको फोर्स को बैलेंस करके रिलेशन निकल के आता है टाउ इक्वल्स टू माइनस R/2 del P by del X। ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला आप याद रख लो, हो ना। ये फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए। डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ लेता है इसमें, या तो कि ये बोलेगा कि लेमिनार फ्लो थ्रू पाइप है, उसके लिए ये रिलेशन सही है या ना, ये खास करके इसी में तो सीधे सीधे फॉर्मूला पूछ लेता है। या फिर इसमें ना वैल्यूज की वैल्यू पुट कर दे कि डेल पी बाय डेल एक्स प्रेशर ग्रेडियंट की वैल्यू ये दे रखी है ना, ये पास्कल पर मीटर, और जो इतनी डिस्टेंस पे सेंट्रल से इतनी डिस्टेंस पे इसकी शेयर की वैल्यू बताओ, शेयर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी। तो न्यूमेरिकल भी ऐसे बन सकता है। ये तीसरा जो है ना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बने तो क्या बनेगा, इससे मैं शेयर डिस्ट्रीब्यूशन बता सकता हूं। देखो यहीं पे बना दूं शेयर डिस्ट्रीब्यूशन, यहीं पे बना दूं। इसमें ये दोनों ये क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो ट्रांसफर डायरेक्शन में देखने के लिए तो टाउ प्रोपोर्शनल टू आर है ना, माइनस तो वैसे भी फेवरेबल कंडीशन डेल पी बाय डेल एक्स नेगेटिव होता है तो माइनस माइनस हो जाता है पॉजिटिव, तो ये टाउ प्रोपोर्शनल टू आर हो गया। ठीक है, टाउ प्रोपोर्शनल टू आर। तो ये बताओ टाउ की वैल्यू, आर की वैल्यू जीरो होने पे टाउ की वैल्यू भी जीरो, यहाँ पे आर की वैल्यू यहाँ जीरो है तो टाउ की वैल्यू भी जीरो। जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ जाएगी, बढ़ती जाएगी, कैपिटल आर होने पे यहाँ पे बढ़ती जाएगी तो टाउ की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो कनेक्ट ये कैसा है, रिलेशन है, लीनियर है। सेम का सेम इसमें भी ऐसे हो गया। तो ये सेम का सेम ही कर्व बनता है। कई जगह क्या होता है, इसको ऐसे भी बनाए रखा होता है, ऐसे या फिर ऐसे। तो ये दोनों ही करेक्ट है, बस ये क्या कर रहा है, इसी को ये ना ये दूसरी साइड में बना दे रहा है ना, रिलेशन जो है वो लीनियरली शो करना चाह रहा है। तो ये डिफरेंस नहीं है, बस ये इसी को दूसरी साइड को नेगेटिव एक साइड में बना दे रहा है, इसमें ये साइड में ना ऐसे बना दे रहा है। कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों में। ठीक है, ये आरसीसी पढ़ते हैं वहां पे भी समझ में आता है ये चीज, तो डिफरेंस नहीं है इन चीजों में। तो रिलेशन आ गया ऐसे, ये आ गया शेयर डिस्ट्रीब्यूशन। शेयर डिस्ट्रीब्यूशन मिनिमम वैल्यू कहां हो गई, जीरो वैल्यू। सेंटर पे क्या होती है वैल्यू, सेंट्रल लाइन की वैल्यू क्या होती है, टाउ की वैल्यू जीरो होती है, यहां हो गई जीरो। और इस पे जो पाइप की जो वॉल होती है वहां पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एट ए सेंटर टाउ इक्वल्स टू जीरो, एट पाइप वॉल टाउ जो है ना वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, ये हो गया। जो शेयर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, वो होता है लीनियर। ये दो तीन क्वेश्चन इससे बन गए, इसी फॉर्मूले से दो तीन क्वेश्चन बन गए। तो देखो कितना छोटा सा फॉर्मूला है लेकिन काम का कितना है, न्यूमेरिकल बन सकता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है। और ये पूरा शेयर डिस्ट्रीब्यूशन का चीजें बता दी। इस पे ये क्वेश्चन तीन चार क्वेश्चन बन गए। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं, ऐसे आगे चले हैं। फिर से वही टाउ न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए, फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड है ना, फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड में लिख रहा हूं म्यू इक्वल्स टू डी यू बाई डी वाई। टाउ की वैल्यू ये पुट करो यहां पे, फिर सोल्व करो है ना, यू इसको इंटीग्रेट करो और यू के लिए वैल्यू निकालो है ना। तो वैल्यू निकाले हैं, तो वैल्यू निकालूं इसके लिए तो ये आती है, ये सब मिटा देता हूं मैं सीधा, फिर मैं बताता हूं। जो रिजल्ट निकल के आता है वो आता है वो अपने काम का है। तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला निकल के आता है पूरा, वो निकल के आता है माइनस का 1/4 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला निकल के आता है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला फिर से फॉर्मूला है, अपन को ज़्यादा याद नहीं करना है, इसका एप्लीकेशन फिर से देखना है। देखो क्या कह रहा है फॉर्मूला ना, ये जनरल इक्वेशन है वेलोसिटी, फ्लो वेलोसिटी का। उसमें अपन को म्यू फिर से पता है, डेल पी बाई डेल एक्स फिर से पता है, कैपिटल आर जो रेडियस है पाइप की वो है, और स्मॉल आर जो है ना वो सेंटर से डिस्टेंस है ना, पाइप की तरफ दोनों साइड में, ये भी रेडियस के फॉर्म में ही है। ठीक है, एलिमेंट लिया है उसका रेडियस है। अब ये फिर से आर स्क्वायर आ गया, तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सेम का सेम ही इसमें फिर से कैसे आएगा ये बताओ। मैं वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे बना रहा हूं, करो
जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो आएगा पैराबोलिक। क्या है, पावर देखो 2 है तो ये पैराबोला हो गया, तो पैराबोलिक आ गया। पहले बताओ, मैं स्मॉल आर, ये आर की वैल्यू 3 कंडीशन 0, आर की वैल्यू कैपिटल आर है 2 कंडीशन, आर की वैल्यू 0 रख दूं तो देखो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, ये क्या बन जाएगा, यू जो ना वो हो जाएगा यू मैक्सिमम। स्मॉल आर की वैल्यू 0 होने पे, क्योंकि माइनस देखो माइनस हटते ये माइनस में से कुछ नहीं हो रहा, तो मैक्सिमम वैल्यू तभी तो बनेगी, है ना। और वैसे भी स्क्वायर की टर्म है तो नेगेटिव तो ये पॉजिटिव तो हो नहीं सकती, तो ये इसमें माइनस कटना कम हो जाए तो ये मैक्सिमम वैल्यू बन गई आर इक्वल टू 0 पे। ठीक है, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर, 2 कंडीशन बन गई, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल एक इस साइड में एक इस साइड में, दोनों कंडीशन है। यहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू 0 है तो ये हो गया, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर है ये, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर है ये। ठीक है, इन दोनों कंडीशन में क्या होता है, ये रखूं है ना, तो क्या हो गया, ये इसमें रखूं फॉर्मूले में u कस टू, बताओ स्मॉल आर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर क्या बन जाएगा, टर्म 0, इसके मल्टीप्लाई में जो भी हो 0 बन के आ जाता है। तो यहाँ पे वैल्यू 0, पैराबोला बना दो, यहाँ पे वैल्यू मैक्सिमम कर दो, ये क्या हो गया, ये u मैक्सिमम हो गया। तो कैसे कर्व बन के आता है, पैराबोला बन के आता है। और कैसे, तो ये देखो इसी फॉर्मूले से अपन को क्या पता चल रहा है, एक तो पता चल रहा है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पैराबोलिक होता है, दूसरा पता चलता है कि वेलोसिटी की वैल्यू r इक्वल टू 0, मतलब कि सेंटर लाइन पे वो मैक्सिमम, वहां पे मैक्सिमम होती है, और इसके जो वॉल पे पाइप वॉल पे वहां पे स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर हो जाए, है ना फॉर्मूले में, तो वहां पे वैल्यू उसकी 0 होती है। तो ये मैंने इसकी ये यहाँ पे लिखा जैसे जो वही मैंने लैंग्वेज के टर्म में बोला है। तो ये क्वेश्चन जैसे भी ये वाले क्वेश्चन पूछ सकता है, एक ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये दोनों तीनों क्वेश्चन जो है इस फॉर्मूले से आए हैं। तो फॉर्मूले ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधे सीधे उसका जो एप्लीकेशन है, जो मीनिंग है वो आपको समझना आना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन गया, इसके वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे हो गया, एक हो गया शियर डिस्ट्रीब्यूशन पे हो गया, ये पाइप फ्लो के लिए, लेमिनार फ्लो थ्रू पाइप के लिए। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट है, इसमें क्वेश्चन बनता है जो वो सेम का सेम, जैसे अपने ये प्लेट्स के बीच में पढ़ा है ना, लेमिनार फ्लो बिटवीन प्लेट्स, सेम का सेम ही वैसे ही इसके लिए ही सारी चीजें वो कॉपी करनी है। तो वो उसमें क्या लिखा था, यू मैक्सिमम और यू बार में रिलेशन। यू मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी, यू बार क्या है, मीन वेलोसिटी, जो कि मैं इसकी डेफिनेशन जस्ट पीछे वाले टॉपिक में बता चुका हूँ। सेम का सेम ही इसमें है। वो रिलेशन क्या होगा दोनों में, यहां पर रिलेशन आता है यू मैक्सिमम इक्वल टू 2 टाइम ऑफ मीन वेलोसिटी। ये आपको याद रखना है, वो भी सेम का सेम स्टेटमेंट की फॉर्म में आ सकता है कि इनमें दोनों में रिलेशन क्या है। तो यो जो मैक्सिमम फ्लो वेलोसिटी है वो मीन वेलोसिटी का 2 टाइम्स होती है। ठीक है, तो ये लैंग्वेज की टर्म में, तो ये आपको याद रखना है, ये अपने लिए बहुत काम का क्वेश्चन है। ठीक है, ये हो गया। चलो अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखें तो आता है अपना HF ना, हेड लॉस लिख दूं मैं, हेड लॉस HF। तो फिर से इसका फॉर्मूला आता है HF इक्वल टू P1 माइनस P2 डिवाइड बाई रो जी इक्वल टू 32 म्यू यू बार एल डिवाइड बाई रो जी डी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है न्यूमेरिकल के हिसाब से, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, कॉन्सेप्चुअल किसके क्वेश्चन के हिसाब से। और इसको बोला जाता है हेजन-पोइजली इक्वेशन। ये आपको याद रखना ही रखना है, इसमें कोई दो राय नहीं रखनी है आपको। ठीक है, तो वही HF इक्वल टू P1 माइनस P2 डिवाइड बाई रो जी इक्वल 32 म्यू आपको पता है, U बार मीन वेलोसिटी, L जो लेंथ है पाइप की, है ना, रो जी डी स्क्वायर, डी है ये डायमीटर है, यहाँ पे D क्या है, ये डायमीटर ऑफ पाइप है।
डी क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी 2r, है ना। ये मैं आपको बताने की जरूरत नहीं है, डी है डायमीटर ऑफ पाइप। ये फॉर्मूला याद रखना है। मैंने जैसे ही ना वो पढ़ाया था आपको जस्ट इससे पहले वाला टॉपिक, वहां में मैंने बताया था कि आपको फॉर्मूला, उसके लिए एचएफ का फॉर्मूला याद नहीं रखना है, आपके लिए ये इक्वेशन याद रखनी है ना, और फिर इससे फॉर्मूला याद रख के उसी से बना देना। देखो वो फॉर्मूला क्या था, एच एफ इक्वल टू था 12 म्यू यू बार एल डिवाइड बाई रो जी एच स्क्वायर। इस फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है, इस फॉर्मूले क्या डिफरेंस है, इसके 12 की जगह 32 है ना। तो आप क्या करो, ये आपको फॉर्मूला याद है, यहाँ पे जो 12 था, है ना, यहाँ पे 32 है, वहां पे 12 रख देना बस, और कुछ नहीं है। और यहाँ पे जो पाइप की डायमीटर है ना, डी है, कैपिटल डी, तो पाइप की वॉल के बीच में डिस्टेंस कितनी है, डी हो गई ना, कैपिटल डी। वहां सेम का सेम पाइप के जो प्लेट्स के बीच में कैपिटल डिस्टेंस कितनी थी, डिस्टेंस थी कैपिटल एच। तो यहाँ डी की जगह कैपिटल एच कर दो। तो आपको फॉर्मूला सिर्फ ये याद रखना है, इसी से ये बना दो कि 32 की जगह मुझे क्या करना है, 12 रख देना है, और कैपिटल डी की जगह एच रख देना है। ये फॉर्मूला फिर से बन गया, ठीक है। और वो डिस्चार्ज की फॉर्म में तो फिर आप बना लोगे, है ना, यू बार क्यू इक्वल टू ए वी रख के। तो सेम का सेम डिस्चार्ज की फॉर्म में यहाँ पे भी बनाएंगे अपन। तो चलो कैसे बनाते हैं, देखो ये याद करने के लिए मैंने आपको बता दिया कैसे याद रखना है। अब देखो, अब मैं ये लिख सकता हूं Q इक्वल टू ए इंटू वी। तो Q आ जाएगा, Q इक्वल टू एरिया क्या, पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी जो U बार। ये U बार की वैल्यू यहां पुट कर दो, और मैं HF का फॉर्मूला यहां पे बना रहा हूं, यहां पे देख लो, HF इक्वल टू 32 म्यू यू बार यहां से लिख दूं मैं, वो आ जाएगा Q मल्टीप्लाई 4Q डिवाइड बाई पाई डी स्क्वायर, 4Q डिवाइड बाई पाई डी स्क्वायर। यहां पे मैं रख दूं 32 म्यू मल्टीप्लाई बाई 4Q पाई डी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एल डिवाइड बाई रो जी डी स्क्वायर। और इसको मैं और सरल कर दूं तो क्या जाएगा, 32 की इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, क्या जाएगा 128 म्यू क्यू एल डिवाइड बाई रो जी पाई, ये इसको अलग से रख दूं, पाई यहां रख दूं, रो जी डी एस टू पावर 4। ये आ गया। ये फिर से मैंने वो सेम का सेम एच एफ और डी के बीच में रिलेशन बनाने के लिए किया है। तो रिलेशन बनाने के लिए क्या है, मुझे डिस्चार्ज वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि डिस्चार्ज की कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी वो क्रॉस सेक्शन के हिसाब से चेंज हो सकती है ना। तो इसलिए एच एफ और डी के बीच में रिलेशन क्या आएगा, एच एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी रेज़ टू पावर 4। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैंने इसको डिस्चार्ज की फॉर्म में बनाया है। आप खुद ही बना सकते हैं Q टू ए वी रख के, ठीक है, इसमें कुछ कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये आपको इक्वेशन याद रखनी है। तो ये अपने एक इक्वेशन पढ़ी थी, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, है ना, ये इक्वेशन है हेजन-पोजली इक्वेशन ना, ये फॉर्मूला। एक इक्वेशन अपन पढ़ी एच एफ इक्वल टू एफ एल वी स्क्वायर अपन 2GD, है ना, वो उसका इक्वेशन अगर आता डार्सी-वैस्पेरिक इक्वेशन। तो इसमें उसमें क्या डिफरेंस है, वो किसके लिए था, पाइप फ्लो के लिए था। जनरल कंडीशन थी उसमें लेमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो दोनों हो सकते हैं, उसके लिए केस के लिए था। ये क्या है, ये पाइप फ्लो, लेकिन केस क्या है, लेमिनार फ्लो है। उसमें लेमिनार फ्लो थ्रू पाइप के लिए केस है ये हेजन-पोजली इक्वेशन। तो आपको न्यूमेरिकल आ रहा है गेट या फिर मेंस के लिए पढ़ रहे हैं, तो उसमें उसके लिए क्वेश्चन करेंगे कभी, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है, कीवर्ड देखना है कि लेमिनार लिखा है, पाइप फ्लो के लिए अलग से लिखा है या नहीं लिखा है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो है ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो कौन सा आपको अलग से थोड़ा सा यहां रखना है, गलती नहीं करनी है क्वेश्चन में। चलो अब उसी से ही डार्सी-वैस्पेरिक इक्वेशन से ही मैं देखो यही फॉर्मूला बना के दिखाता हूं आपको, तो बस आपको कंफर्म करने के लिए कि ये उसी से आया है ना, उसी का ये एक केस है। ये कैसे बना है वो बता देता हूं मैं आपको। अब देखो ये अपने फॉर्मूला पढ़ा अभी,
हेजन-पोजल इक्वेशन के अकॉर्डिंग HF इक्वल्स टू 32 म्यू यू बार एल डिवाइड बाई रो जी डी स्क्वायर, ये पढ़ा, ठीक है। और ये केस है, ये बनाएंगे कहाँ से बनाएंगे, ये हेजन-पोजल इक्वेशन है। अपने पढ़ा था HF इक्वल्स टू एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2GD, ये थी अपनी डार्सी-वैसबर्ग इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन थी। और अपने एफ और एक रेनॉल्ड नंबर में एक रिलेशन पढ़ा था लिमिनार फ्लो के लिए भी, टर्बुलेंट फ्लो के लिए भी। तो यहाँ पे लिमिनार पढ़ रहे हैं तो लिमिनार का मैं इक्वेशन बताता हूँ, ये था रिलेशन, याद आया तो आपको, एफ इक्वल टू 64 डिवाइड बाई रेनॉल्ड नंबर। इस पे भी सीधा क्वेश्चन आता है ना, ये अपने एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना कि लिमिनार फ्लो के लिए क्या रिलेशन है, एफ और रेनॉल्ड नंबर भी रिलेशन है ना, तो रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू दे देगा और एफ की वैल्यू पूछ लेगा। तो सीधे सीधा क्या करना, 64 डिवाइड बाई वैल्यू रखो और एफ की वैल्यू बताओ। एक तो ये क्वेश्चन भी बनता है। एक क्या करें, अब देखो मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैंने एक ये बात बोली थी कि ये जो इक्वेशन है ये इसी का ही एक स्पेशल केस है, लिमिनार वाला। तो मैं एफ की वैल्यू ये रख दूं, ये क्या होता है, ये लिमिनार फ्लो के लिए होता है। तो बस मैं अपनी बात को प्रूव करने के लिए ये कर रहा हूं। यहां पे मैंने इसको पुट कर दिया, तो एच एफ इक्वल टू एफ एल, एफ की वैल्यू क्या है 64 डिवाइड बाई रेनॉल्ड नंबर, पाइप फ्लो के लिए क्या हो जाएगा, रो वी डी अपॉन म्यू। पाइप फ्लो के लिए रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू ये होती है, डिवाइड बाई रो वी डी, ये म्यू मल्टीप्लाई बाई एल वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2GT। इसको सोल्व कर लो अब। तो एच एफ क्या आ गया, तो मैंने क्या किया है, ये वैल्यू पुट की है और रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू है ना, ये फॉर्मूला अपने पाइप फ्लो में पढ़ा है, रेनॉल्ड नंबर के रो वी डी अपॉन म्यू यहां पुट किया है। फिर सोल्व कर लो उसको, ये क्या आ गया 32 म्यू, एक वी से वी कट जाएगा, वी इंटू एल डिवाइड बाई रो जी डी इंटू डी स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया, 32 म्यू वी यहाँ पे क्या होता है, ये वेलोसिटी होता है, यहाँ पे भी ये मीन वेलोसिटी हो गया, तो वी इंटू एल डिवाइड बाई रो जी डी स्क्वायर। तो ये जो अपनी हेजन-पोजल इक्वेशन है, हेजन-पोजल इक्वेशन जो है वो क्या है, डार्सी-वैसबर्ग का एक स्पेशल फॉर्म है। वो किस केस के लिए, लेमिनार के लिए। तो एक तो क्वेश्चन आप ये याद रखो, ये बन गया अपना, न्यूमेरिकल बनता है इस पे या फिर सीधा सीधा फॉर्मूला पूछता है, ठीक है। और जो क्वेश्चन है ना वो इस पे रिलेशन पे बनते हैं। तो चलो ठीक है, तो अपन को ये जनरल कंडीशन के लिए, ये लेमिनार के लिए हो गया फॉर्मूला। नेक्स्ट देखो अब, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बताओ अब, एच एफ, इसमें एच एफ का फॉर्मूला अपना 32 म्यू यू बार एल डिवाइड बाई रो जी डी स्क्वायर। एक अपना ये फॉर्मूला था एच एफ इक्वल टू एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2GD। जनरल केस कर ले तो ये है, लिमिनार के लिए केस ये बोले तो लिमिनार में एच एफ और इसके बीच में रिलेशन क्या आ जाएगा, एच एफ प्रोपोर्शनल टू यू बार या वेलोसिटी, और वो डिस्चार्ज के टर्म में आ जाएगा एच एफ प्रोपोर्शनल टू क्यू। यहाँ पे क्या होता है, ये एच एफ का फॉर्मूला क्या होता है, 8Q स्क्वायर डिवाइड बाई पाई स्क्वायर जी, ये वाला ऐसे फॉर्मूला होता है ना। तो एच एफ इसमें क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर एंड एच एफ प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि लेमिनार बोला है या जनरल कंडीशन बोली है, तो एच एफ उसी के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन बनेगा अपना, ठीक है। यहाँ वेलोसिटी की एक पावर है, यहाँ पे 2 पावर है, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी है। एक है पावर के लिए, पावर ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है, पावर ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है। पावर ट्रांसमिशन के लिए क्या बनता है फॉर्मूला, देखो पावर के लिए अपन जानते हैं पावर क्या होते हैं, m.gh इंटू, ये मैं आपको फॉर्मूला बता चुका हूं पाइप फ्लो में पावर ट्रांसमिशन जब पढ़ रहे थे, है ना, जब फॉर्मूला पढ़ रहे थे तो वहां पे मैंने आपको ये बताया था। m डॉट क्या होता है, रो इंटू क्यू, g इंटू अपना एच एफ है, वो क्या है इस केस के लिए लेमिनार फ्लो थ्रू पाइप के लिए। तो एच एफ का क्या होगा, एच एफ का ये केस होगा, ये देखो ये फॉर्मूला होगा,
HF का अपना ये फॉर्मूला है। तो उसमें पावर जो है वो प्रोपोर्शनल टू, उसमें क्या आ रहा है HF प्रोपोर्शनल टू, ये HF में क्या आ रही है, एक पावर आ रही है क्यू की। देखो यहाँ पे एक पावर आएगी, फॉर्मूला जो लिखेंगे 128, वो पूरा अभी फॉर्मूला मैंने बताया था, वहां पे तो पावर क्यू आ रही है, तो पावर क्या हो जाएगी, P प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर आता है यहाँ पे। एक क्यू यहाँ से लिया, एक क्यू यहाँ से लिया, जो कि गलती से ये कर दिए तो क्यू स्क्वायर इंटू क्यू, क्यू की पावर 3 हो जाएगी, तो वो गलत हो जाएगा। तो ये आपको ये फॉर्मूले ऐसे बनते हैं, इनके बीच में रिलेशन क्या है, तो HF प्रोपोर्शनल टू यू, HF प्रोपोर्शनल टू क्यू, उन दोनों में रिलेशन क्या है, P प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बनते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है सारे के सारे। मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा ना तो आपको ये पता चलेगा, एप्लीकेशन देखो क्वेश्चन ऐसे हिसाब से पूछा जाता है। तो ये अपने मेन 2 टॉपिक थे वो कंप्लीट हो गए। अब बचा है एक करेक्शन फैक्टर का। तो करेक्शन फैक्टर का कुछ नहीं है, उसमें डेटा है वो याद रखने हैं आपको। तो मैं 1-2 पहले तो उसका करेक्शन फैक्टर कौन कौन से हैं, क्वेश्चन क्या है वो देखो, उसके बाद उसकी वैल्यू पे जाएंगे अपन। देखो करेक्शन फैक्टर, करेक्शन फैक्टर इसमें 2 आते हैं, एक तो होता है मोमेंटम करेक्शन फैक्टर, इसको बोलते हैं बीटा। एक आता है काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर, उसको बोलते हैं अल्फा। मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला है वो कैसे होता है, देखो फॉर्मूला की टर्म में इसकी मैं डेफिनेशन बता दूं, इसको डिफाइन कैसे किया जाता है वो देखो। इसमें होता है मोमेंटम बीटा, देखो मैं इसको बता दूं, ये थोड़ा बड़ा फॉर्मूला होता है तो यहां पे लिख दूंगा बीटा इक्वल टू मोमेंटम पर सेकंड अक्रॉस क्रॉस सेक्शन कंसिडरिंग एक्चुअल वेलोसिटी डिवाइड बाई सेम ही मोमेंटम, सारी चीजें सेम की सेम, ये आती है मीन वेलोसिटी। तो बीटा की जो है ना मोमेंटम करेक्शन फैक्टर क्या है, मोमेंटम पर सेकंड अक्रॉस क्रॉस सेक्शन कंसीडरिंग एक्चुअल वेलोसिटी। देखो पहले तो ऊपर में तो एक्चुअल वेलोसिटी लेनी है। एक्चुअल वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, हर क्रॉस सेक्शन पे अगर एरिया चेंज हो रहा होगा तो क्या होगा, जो वेलोसिटी भी चेंज होती है ना, चेंज वेलोसिटी चेंज होती है, तो वो पूरा क्या करेगा, ये इसको पूरा इंटीग्रेट करेगा। जो कि मीन वेलोसिटी में क्या है, एवरेज वेलोसिटी मानी है, मीन वेलोसिटी मानी है, तो उसमें क्या करेगा, उसको सीधा सीधा ही मल्टीप्लाई करेगा, है ना। तो ये सीधा ये फॉर्मूला इसमें क्या करेगा, दूसरे को मल्टीप्लाई करता है, मोमेंटम m इंटू वी कर दो, वेलोसिटी सीधा सीधा एवरेज m इंटू, इसमें क्या करता है m इंटू यू बार, जबकि इसमें क्या करता है पूरा इंटीग्रेट करता है ना। तो वो सारी चीजें काम की नहीं है ना, वैल्यूज आपको ध्यान रखनी है। तो ये उसके लिए पाइप के केस के लिए है ना, लेमिनार फ्लो थ्रू पाइप के लिए बीटा की वैल्यू होती है 1.33, ये आपको ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन पूछता है जो लेमिनार फ्लो थ्रू पाइप, उसके लिए जो मोमेंटम करेक्शन फैक्टर की वैल्यू बताओ, बीटा की वैल्यू बताओ, वो होती है 1.33। ये अपने काम की चीज है, ठीक है। ये सारी चीजें हो सकता है कि ये चलो पूरा जो है ना उसको इंटीग्रेट करना, वो सब तो चलो मेंस में तो हो सकता है कभी काम आ जाए, तो प्री में तो वो काम का है ही नहीं। तो देखो ये वैल्यू अपना हो गया। अब मैं वही अल्फा की बात करूं, काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर की बात करूं, तो वहां पे मोमेंटम की जगह वो काइनेटिक एनर्जी हो जाती है। तो मैं ये बताऊं, देखो ये आपको देखो ये क्वेश्चन याद रखना है, मैं बता दे रहा हूं उसको। इसमें अल्फा क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड अक्रॉस क्रॉस सेक्शन कंसीडरिंग एक्चुअल वेलोसिटी डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड अक्रॉस क्रॉस सेक्शन कंसीडरिंग मीन वेलोसिटी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये अपन जानते हैं ये क्या होती है, एम बी स्क्वायर होती है ना, तो हाफ एम ये हो जाती है, हाफ एम बी स्क्वायर होती है, और इसमें ही पूरा इंटीग्रेट करके करेंगे। वो अपने काम का चीज नहीं है, अपन को क्या करना है, इसकी वैल्यू क्या बतानी है, सेम का सेम उसके लिए, किसके लिए,
लैमिनार फ्लो थ्रू पाइप के लिए अल्फा की वैल्यू काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर की वैल्यू 2 होती है। तो मैंने दो तो अल्फा और बीटा के लिए एक केस के लिए बता दी, और जो भी है मैं उसकी जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू पे क्वेश्चन आता है, डेटा पे क्वेश्चन आता है, वो मैं आपको क्वेश्चन की फॉर्म में बता दूंगा। वहां पे आपको याद करना, रटना है, ये रटने पे डेटा पे क्वेश्चन आता है तो आपको रटना ही है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसके क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.